दोस्तों, मेरा नाम आरजू है। मैं ज़िला बिजनौर की रहने वाली हूँ और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया ज़िला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाकी के आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं जो इस चीज़ की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में। दोस्तों, एक महिला कांस्टेबल का वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसका नाम आरजू होता है। जिला रामपुर, तहसील बिलासपुर, थाना उसी का एक लगता है खजुरिया। दरअसल बात कर रहा हूं मैं 28 मई 2024 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास एक महिला कांस्टेबल कुछ कागज लेकर एसएचओ के पास जाती है, यानी कि इंस्पेक्टर के पास जाती है, और जाने के बाद कागज उनके सामने रख देती है। अब एसएचओ जो होते हैं सिग्नेचर करने के लिए बैठे हुए थे। उन कागज पर जैसे उन्होंने कागज की तरफ देखा, फिर उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा और महिला कांस्टेबल की तरफ देखने के बाद कहा कि तुमने अगर हमारी बात मानी होती तो शायद यह दिक्कत, यह परेशानी आपको महसूस नहीं होती। यह बात कहने के साथ साथ कुछ ऐसे अपशब्द कहे जिससे वह महिला गुस्सा जाती है कि वह अपना आपा खो देती है। उनकी जेब में एक मिर्ची का पाउडर रखा हुआ था। उस मिर्ची के पाउडर को उन्होंने खोला। खोलने के बाद तुरंत ही एसएचओ की आंखों में झोंक देती है। अब एसएचओ समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार इतनी जल्दी, इतनी फास्ट आखिरकार हो क्या गया। उस महिला कांस्टेबल के पास एक डंडा भी था, जो कि अक्सर पुलिस वालों के साथ होता है, जिसे पुलिस वालों का गहना भी कहा जाता है। वैसे ही इसके पास डंडे को उन्होंने उठाया और उठाने के बाद एसएचओ की तरफ बढ़ाते हुए एक के बाद लगभग 2-3 डंडे जोर से लगा दिए। जैसे ही पहले तो आंखों में मिर्ची पड़ी हुई थी, उसी की जलन और दूसरा डंडे पड़ जाते हैं तो उसकी तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब वो एसएचओ इतना परेशान हो जाता है, तुरंत वह चीखने लगता है, शोर मचाने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि थाने में कई और पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं। और एसएचओ का शोर सुनने के बाद तुरंत ही वहां पर भगदड़ मच जाती है और मौके पर आके देखते हैं तो एसएचओ अपनी आंखों को मसल रहे थे और वो आरोप लगा रहे थे कि इस महिला कांस्टेबल ने मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया। बस इतना ही था कि उस महिला कांस्टेबल को एक ऐसे एकांत जगह पर ले जाया जाता है, जहां पर ले जाने के बाद महिला कांस्टेबल से उस महिला कांस्टेबल को खूब पिटाया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कार्रवाई करते, इससे पहले कि कांस्टेबल पर कुछ और आफत आती, शाम होते होते लगभग 7 बजे के आसपास एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। और वो वीडियो इतनी तेजी के साथ वायरल होता है कि हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाता है। यह महिला कांस्टेबल जो वर्दी पहनी हुई थी, उससे पहले उसने कुछ ऐसा वीडियो तैयार किया गया था। वीडियो तैयार होते होते बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंच जाता है। बस इतना था कि उसके बाद फिर पुलिस की आंखें खुल जाती हैं। उस महिला को ढूंढा जाता है और पता चलता है कि वो एक कमरे में कैद की गई है और जल्दी जल्दी उसको छोड़ा जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बड़ा मामला सामने आ जाए। कौन है वो महिला कांस्टेबल? दरअसल उसी का बातचीत मैं करने जा रहा हूं, जो उसका वीडियो वायरल हो रहा था। तो दरोगा यानी कि एसएचओ द्वारा अवैध संबंधों का जिक्र भी किया गया था। महिला कांस्टेबल को क्यों पीटा गया था, उसके अवैध संबंध कौन है, वो एसएचओ कौन है, वो महिला कांस्टेबल, और उसको क्यों पीटा गया था, आज की कहानी हम इसी पर सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर, और रामपुर का ही एक तहसील लगता है बिलासपुर, और बिलासपुर का एक तहसील का एक थाना लगता है खजुरिया। दरअसल बात कर रहा हूं 23 मई 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास इसी खजुरिया थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल दूसरी महिला कांस्टेबल यानी कि आरजू के पास जाती है और आरजू से जाके कहती है कि आरजू, तुम्हारी एक स्कूटी है, मुझे स्कूटी दे दो, कुछ काम है, बस मैं 10 से 15 मिनट में आ जाऊंगी। दरअसल आरजू ने वो स्कूटी 7 दिसंबर
2021 को खरीदी थी, कम चलाया करती थी, इसलिए उसकी हालत एकदम नई जैसी थी। हालांकि उसे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर बिलासपुर रोज की तरह डाक लेके जाना होता था और डाक लेकर वापस इसी थाने में आना होता था। डाक का इसका काम होता था। अब जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने स्कूटी मांगी, स्कूटी उठाकर दे देती है, क्योंकि स्कूटी ये तो एक आम चलन है, कोई भी किसी को दे सकता है। अब यहाँ से वो स्कूटी महज 500 मीटर या 700 मीटर के आसपास ही पहुँचती है तो एक ट्रैक्टर से जाकर लड़ जाती है और टकराने के बाद स्कूटी एकदम से चकनाचूर हो जाती है। अब शाम तक होते होते इस महिला कांस्टेबल को शायद इस बात की भनक नहीं लग पाती कि जो उसकी स्कूटी है वह टूट चुकी है, उसमें नुकसान हो चुका है। लगभग 1 लाख की स्कूटी आती ही भी होगी। खासकर कांस्टेबल का जो पगार होता है 30 से 35 हज़ार के आसपास होता है। और जिस तरह से आज की महंगाई का दौर चल रहा है, इस महंगाई के दौर में अपने खर्चे उठाना ही बहुत मुश्किल काम है। अब ऐसी स्थिति में कोई वाहन खरीदना 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा हो सकता है। एक किसी मिडिल फैमिली के लिए वाकई मुश्किल का काम है। जैसे ही महिला कांस्टेबल को यह बात पता चलती है कि उसकी स्कूटी टूट चुकी है तो वह थोड़ा परेशान हो जाती है। अब जो लड़की मांग कर स्कूटी ले गई थी महिला कांस्टेबल, उसी से आरजू कहती है कि तुमने जो मेरी स्कूटी ली थी, मेरी स्कूटी को ठीक करके वापस कर दो, नहीं तो सही नहीं होगा। कुछ इसी तरह से होते होते इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी कुछ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जिसकी स्कूटी टूटी थी वो थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उसे रोज बिलासपुर जाना होता था, फिर खजुरिया थाने आना होता था। डाक ले जाना लाना इस तरह से चल रहा था। जब यहाँ से बात नहीं बनती है तब आरजू ने परेशान होकर कहा कि मैं साहब से बात करूंगी, यानी कि एसएचओ से शिकायत करूंगी कि तुमने मेरी स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे नाम एफआईआर भी कराऊंगी। कुछ इस तरह की शिकायत थी, कुछ इस तरह की बातें थी। अब अगले ही दिन यानी कि 24 मई 2024 को आरजू जैसे ही थाने में जाती है, डाक लेती है और एसएचओ से जाकर कहती है कि साहब इस तरह से मेरी स्कूटी को एक महिला कांस्टेबल ले गई थी और उसका एक्सीडेंट कर दिया है, उसको डैमेज कर दिया है और उसमें आप मेरी मदद कीजिए। तब यह एसएचओ की जिम्मेदारी बनती थी कि इस बीच का जो रास्ता होता है उसको निकाले, बजाय उसकी मदद किए उसको कई बातें भी सुनाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उसकी तरह बात मानती तो शायद इस तरह का माहौल ना बनता। एसएचओ ने भी कुछ इस मामले का ऐसे भी लिया और साथ ही तरह तरह की बातें जब करना शुरू किया तो बातचीत के दौरान इस महिला कांस्टेबल से एसएचओ ने कुछ ऐसे अपशब्द कहे, ऐसे बात कही जिससे क्या महिला कांस्टेबल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और यहाँ तक भी कहा गया था कि जो महिला कांस्टेबल स्कूटी लेकर गई थी, कहा कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, वो मेरी सारी बात मानती है, काश तुम भी मेरी सारी बात मानो तो इस तरह की दिक्कत, इस तरह की परेशानी ही ना आए। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद जाते जाते कहती है कि साहब मैं सीओ साहब से आपकी शिकायत करूंगी, क्योंकि बिलासपुर रोज वह डाक लेकर आती थी, सीओ साहब से मिलती थी या नहीं मिलती थी, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी होते थे सीओ के दफ्तर के, उससे तो मिलना जुलना उसका लगा रहता था। ये बात इस महिला कांस्टेबल ने एसएचओ से कह दी और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद अपना जो रोज का काम था उसमें लग जाती है। अब ना कोई शिकायत थी ना कोई शिकवा था, लेकिन इससे पहले कि महिला कांस्टेबल जाके सीओ साहब से कुछ बातें कहती, कुछ परेशानियां बयां करती, एसएचओ साहब ने शायद पूरी कहानी सीओ साहब को बता दी और जो बात कहने को थी, जो बात नहीं कहने को थी, वो सब कुछ एक तरह से पूरा जो एक अपने अधीनस्थ या अपने नीचे स्तर के दर्जे के कर्मचारी होते हैं उनके प्रति जो उनकी भावना रही होगी वो सीओ साहब को उन्होंने ऐसा भर दिया कि सीओ साहब के मन में भी उस महिला के प्रति कुछ ज्यादा अच्छा भावना शायद नहीं रही। इसलिए अब बात आती है, थोड़ा वक्त आगे गुजरता है, लेकिन महिला कांस्टेबल को सीओ साहब के दफ्तर से फोन आता है बिलासपुर से, इसी महिला कांस्टेबल यानी कि आरजू के पास, कि आपको सीओ साहब ने बुलाया है, साहब आपसे बात करना चाहते हैं।
अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है कि मैंने अभी तक किसी को कोई शिकायत भी नहीं की, लेकिन इस तरह से सीओ साहब के पास बात पहुंच चुकी है। यह क्या बात पहुंची है, यानी कि एसएचओ ने पहले से मेरे खिलाफ भड़का दिया है। उन्हें अब इसके दिमाग में कुछ इस तरह की बात फिट हो जाती है। 27 तारीख को मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन 28 तारीख को उसे जाना ही था सीओ दफ्तर में, पहले एसएचओ के दफ्तर में, फिर सीओ के दफ्तर में। अब सुबह सुबह की बात थी जब अपने कुछ डॉक्यूमेंट, अपनी डाक, यह सब कुछ जो रोज का काम होता है, एसएचओ के सामने जाकर अपना कागज रख दिए, क्योंकि 24 तारीख को कुछ ऐसा कहा गया था, इस महिला कांस्टेबल का दावा है, जिसकी वजह से उसे आघात पहुंचा, उसे कष्ट पहुंचा, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया, जिसकी वजह से कुछ ऐसा बोल गया कि उसने मन में ठान लिया कि अब कुछ भी हो सकता है। उसके हाथ में एक डंडा होता है जो पुलिस वालों का होता है, जेब में एक मिर्च का पाउडर रखी होती है जो एक पॉलीथीन में पैक होता है। उसके बाद वो बातचीत कर रहे थे, तभी एसएचओ ने कुछ वही बात जो 24 तारीख को कही थी, वही बात फिर से 28 तारीख को दोहरा दी। अब इस बात पर थोड़ा वह महिला गुस्सा हो जाती है। उसने मिर्ची का पाउडर खोला और खोलने के बाद एसएचओ समझ ही नहीं पाया, उनकी आंखों में झोंका। आंखों में झोंकने के बाद तुरंत ही वह डंडे से 3-4 डंडे उसको लगाई। उसके बाद में बाकी लोग आते हैं, आंखें मसली जाती हैं, आंखें धोई जाती हैं, आंखों से जो जलन होता है उसको खत्म किया जाता है। अब एसएचओ जो थे वह गुस्से में थे, अपना गुस्सा तो निकालना ही था। अब स्टेशन इंचार्ज हो उसके साथ ऐसा वारदात हो जाए, जाहिर सी बात है। अब एक ऐसे कमरे में उसको ले जाया जाता है। कमरे में ले जाने के बाद एक और महिला कांस्टेबल, यह दावा किया जाता है कि यह वही महिला कांस्टेबल थी जो इसकी स्कूटी लेकर गई थी। उसी से इस महिला कांस्टेबल को खूब पिटाया जाता है और पिटाने के बाद वहां से वो महिला चली जाती है। यह भी कहा जाता है कि उसको कई अपशब्द भी कहे जाते हैं, कुछ ऐसी बात कही थी जो शायद उसे बुरा लग रही थी, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि इसी महिला कांस्टेबल ने अपने पास एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। जब लगातार सीओ दफ्तर से फोन आ रहे थे, उधर एसएचओ से सही से बात नहीं कर रहा था, इस तरह से परेशान होकर उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद वो एक पत्रकार को भेज दिया। कहा कि भैया मेरे साथ यही सब हो रहा है, ऐसी तरह की बातें हैं। अब उस पत्रकार ने उस वीडियो को किसी और ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में, इस तरह से ग्रुप में वो वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। वो कुछ इस कदर वायरल होता है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, उत्तर प्रदेश की हर एक पुलिस डिपार्टमेंट में, हर एक व्यक्ति के पास वो वीडियो पहुंचने लगता है। उसमें उस महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि खाकी वर्दी पहनकर कुछ लोग भेड़िया बन गए हैं। ये खाकी की आड़ में भेड़िया हैं। मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है और ये इस तरह के लोग हैं। अगर इन्हें 1000 ना मिले तो कितनी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। किसी को भी अपराधी बना देते हैं, किसी की भी गाड़ी में तमंचा रखकर उसको अपराधी बना सकते हैं। इनसे कोई भी अगर पंगा लेता है तो जाहिर सी बात है यह किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महिला सिपाही ने यहाँ तक बोल दिया कि जो महिला सिपाही मेरी स्कूटी लेकर गई थी, दरअसल उस महिला कांस्टेबल के साथ उस एसएचओ के जो थाने में तैनात है उसके साथ अवैध संबंध थे। ये दोनों साथ बैठते थे एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। एक झोपड़ी थी जहां पर लोगों का फरियाद सुनाया जाता है और वही महिला कांस्टेबल को लेकर अपने साथ अक्सर बैठा रहता है और इसीलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा अंतरंगी रिश्तों में रहता है। तो इस तरह से तमाम तरह के जो आरोप थे वो वीडियो के माध्यम से लगा दिए। जब वीडियो का माध्यम से आरोप लगाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो हड़कंप मच जाता है। अब वो डीजीपी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर तमाम तरह से बात चल रही थी। उधर यह महिला कांस्टेबल जो थाने के अंदर एक कमरा था उसमें लगातार उसे पीटा जा रहा था। इसी बीच में यह भी पता चल रहा था कि यह कहा जाता है कि इसके जो चाचा हैं, उसकी जो माँ है, उसका जो भाई है, इन सबको बुलाओ और यह सब आएंगे तो उनके भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, यानी कि उनको भी जेल भेजेंगे। कुछ इस तरह की बात जब इस महिला कांस्टेबल ने सुनी थी थाने के अंदर,
कि कुछ ऐसी साजिश चल रही थी तो घबरा जाती है, तब वह शांत हो जाती है। उसके परिवार में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब लोग ही रहते थे। तभी यह सोचकर उसने परेशान होकर यह वीडियो उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था और शाम 7 बजे तक यह वीडियो वायरल हो जाती है और वह महिला कांस्टेबल को फिर छोड़ना पड़ता है। फिर अगला दिन आता है, अखबारों में छप जाता है, सोशल मीडिया पर, टीवी पर खबर आने लगती है। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार आरजू की समस्या क्या है। अब आरजू अपनी स्कूटी के लिए लगातार शिकायत कर रही थी क्योंकि चारों तरफ से पब्लिक का प्रेशर बन जाता है, बड़े अधिकारियों का प्रेशर बन जाता है। तो पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए 29 मई 2024 को एफआईआर संख्या आईपीसी धारा 279 और 427 को सामान्य धारा में, यानी कि जो क्षतिग्रस्त होता है 50,000 से कम का रकम होता है, उसमें 3 महीने का सजा होता है और एक में लगभग 2 साल की सजा का आरोप सिद्ध होता है। तो यानी कि सामान्य धारा में ही उसका एफआईआर लिखा जाता है क्योंकि ऊपर से पब्लिक का प्रेशर बढ़ गया था। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वीडियो वायरल हो रही थी और इस मामले की जांच जो सीओ साहब होते हैं यानी कि संगम उनको ही दे दी जाती है। उन्होंने फिर जांच पड़ताल करना शुरू किया। उसमें 8-9 पुलिस वालों के बयान लेने भी थे और महिला बार बार एक बात कह रही थी कि मुझे ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। अब उनकी जांच कराई जाए, अलग अलग मीडिया वालों से इंटरव्यू लेना था, शुरू हो जाता है तो पुराने पन्ने भी खोल दिए जाते हैं। दरअसल यह महिला कांस्टेबल बिजनौर का एक थाना लगता है भीमनगर, उसी के किसी गाँव की रहने वाली होती है। साल 2016 में इस महिला कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल के तौर पर नौकरी लग जाती है और पहली पोस्टिंग मिलती है सीतापुर क्योंकि इसके घर परिवार से थोड़ा दूर पड़ता था। तो इस महिला ने किसी तरकीब से जुगाड़ लगाकर अपना ट्रांसफर करा लिया और ट्रांसफर हो जाता है। उत्तर प्रदेश की जिला संभल में महिला थाने में पोस्टिंग होती है क्योंकि वहां पर कुछ महिलाओं के साथ उसका आपसी विवाद हो जाता है और वहीं पर इसी बीच में पीआरडी का एक जवान होता है, उस महिला से उसका कहा सुनी हो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ अपशब्द बोले थे और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी जिससे इस महिला कांस्टेबल को बुरा लगा। जब यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है, परेशान होकर ये एसपी के दफ्तर जाती है एक प्रार्थना पत्र लेकर और एसपी के दफ्तर में प्रार्थना पत्र लेकर जाने के बाद वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते थे। ये एसपी के दफ्तर जाती है एक प्रार्थना पत्र लेकर और एसपी के दफ्तर में प्रार्थना पत्र लेकर जाने के बाद वहां अपनी शिकायत दर्ज करती है। लेकिन वहां के जो सलाहकार होते हैं वह उससे कहते हैं कि तुम इस चीज का दावा ना करो, नहीं तो तुम्हारा नौकरी भी जा सकता है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तमाम तरह की इस तरह की बातें होती हैं और इस तरह की बातें होने के बाद कुल मिलाकर उस महिला कांस्टेबल को वापस भेज दिया जाता है और इस महिला कांस्टेबल की शिकायत को सुना ही नहीं जाता। जब शिकायत नहीं सुनी जाती है तो महिला कांस्टेबल परेशान होकर घर आती है और उसके बाद फिर बाद में स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक शिकायत उच्च अधिकारियों को एसपी को भेज देती है। ये पूरी कहानी थी किस तरह से पीआरडी जवान से झगड़ा हुआ था। अब इस जो रामपुर के खजुरिया थाने में जो झगड़ा हुआ था, एसएचओ पर मिर्ची पाउडर फेंका गया था, साथ ही लाठी उस पर चलाई गई थी, डंडा चलाया गया था, उसे वार किया गया था। उसके साथ साथ इस महिला का जो पति था उससे विवाद चल रहा था, उसको भी इस केस में जोड़ दिया जाता है। उस महिला की पहली पोस्टिंग संभल जिले में होता है, उसकी जो कहानी थी उसको भी जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से बताया गया था कि इस महिला का जो थोड़ा गुस्सा स्वभाव है, इस तरह से बात करती है। अभी मीडिया में जो चल रहा है उसका जो नुकसान हुआ था अभी तक ना उसकी भरपाई हुई है। उस महिला को सस्पेंड कर दिया गया है लेकिन वह महिला अभी पुलिस लाइन में रह रही है। हालांकि बड़े अधिकारी एसपी राजेश द्विवेदी का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो खैर भविष्य के बात है, लेकिन पुलिस इस मामले की यानी कि सीओ साहब इस मामले की जांच कर रहे हैं। जिस तरह से जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस तरह से भविष्य में शायद इस महिला कांस्टेबल को इंसाफ मिले या ना मिले, इसके बारे में तो कुछ
कह नहीं सकती, लेकिन एसएचओ पर जो आरोप लगाए गए थे महिला कांस्टेबल के द्वारा, उस एसएचओ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि कार्रवाई ना हो, क्योंकि महिला कांस्टेबल कह रही थी उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया और बाकी किसी पर कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई। उसको जो नुकसान था ना ही उसकी भरपाई की गई बल्कि उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।